सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहते हैं कि एक दौलत सिंह हमारे मंच में बैठे हैं जो हमारी दौलत है समाज की, और दूसरे सबसे बड़े आप जो शांतिपूर्वक सुन रहे हैं जो हमारे देश की दौलत है। यही सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी दौलत हमारे देश की है। ऐसे लोगों को मैं सदा नमन करता हूँ। एक होनहार युवक जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके नाम से पड़ा है, मैं उनको स्मरण करते हुए बधाई देना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे नाजुक दौर पर खड़े हैं कि अगर आज हमने चूक किया तो फिर बहुत बड़ी चूक हो जाए। शायर ने कहा था कि आज अगर खामोश रहे, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। नेहरू, गांधी और पटेल का भारत ही एक हो जाएगा, भारत ही एक हो जाएगा। उठो संभालो अपने घर को, उठो संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। अरे तुम भारत के कर्मवीर हो, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों। आज ये लड़ाई उस विचारधारा की है साथियों, जिस विचारधारा, आप ये सोचिए, आज इतिहास अगर सोचें, आज अगर हम विचार करें तो आपसे आप समझ में आ जाता है कि हमारा रास्ता क्या है, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। किसी की सलाह देने की, किसी की मशविरा देने की जरूरत नहीं। आप सोचिए, आप जो मुल्क की हालत है, आज जो देश की हालत बना करके रख दिया है, उसमें से ने कहा था कि अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं। और दिल्ली के हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं, तानाशाह नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की, जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की, तो आपने दिया, हमने दिया। अब इन बेईमानों को हमें बेईमान नजर आते हैं, हमें बेईमान नजर आते हैं। ये कैसा माहौल बना दिया है इस देश में, कैसा वातावरण बना दिया है कि जो हमारी संस्कृति थे, हमारी गरिमा थी, जो हमारा भाईचारे का नारा था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है। इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश की आज़ादी को विखंडित करना चाहते हैं, हमारे संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। आज लड़ाई इस बात। आज सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, और जब हमारे पूर्वज अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, जब हमारे पूर्वज फांसी के फंदे को चूम रहे थे, तभी आज ये राष्ट्रभक्त कहाँ थे। इनको इस इतिहास को सोचने की कोशिश करिए। और ये आज़ादी की लड़ाई 100 साल तक चली, 100 साल तक हमारे पूर्वजों कुर्बानी देते रहे। किसके लिए देते रहे, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए देते रहे कि उन्होंने रोटी को ठोकर मारा। उन्होंने समझा कि इंसान के जीवन में रोटी नहीं है। अरे पेट तो जानवर भी भर लेता है। अगर इंसानियत है, अगर इंसानियत में इंसान का स्वाभिमान और सम्मान नहीं है तो उसके जीवन में कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें और आपको स्वाभिमान और सम्मान दिलाने के लिए सीने पर गोलियां खाई और ये देश आज़ाद हुआ। आप ये सोचिए, आज कहते हैं ना कि ताकत हमारे पास नहीं है, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ साथियों, सोचिए कि हमारे पूर्वजों के हाथ में क्या था, दौलत थी क्या, उनके साथ औजार थे क्या, क्या था उनके पास। लेकिन हमारे पूर्वजों ने साबित कर दिया कि ताकत तलवार में नहीं होती है, अस्त्र में नहीं होती है, ताकत पैसे में नहीं होती है, ताकत पैसे में नहीं होती है, पद में नहीं होती है। ताकत अगर होती है तो ईमान में होती है, चरित्र में होती है, राष्ट्रीयता में होती है, जो हमारे पूर्वजों के साथ में था। जिस औजार को लेकर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उस आज़ादी की लड़ाई में कौन साथ में था, जरा आप सोचिए। राजा महाराजा थे क्या, बड़े बड़े पूंजीपति थे क्या,
उस लड़ाई में अगर कोई रहा है तो हमारे देश के मेहनत करने वाले किसान थे, गरीब थे, टंटैया भील और बिरसा मुंडा जैसे वनवासी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सीना खोल करके फांसी के फंदे को चूमा। इस वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। आप ये सोचिए, आज जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आज जो धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, आज जो कह रहे हैं कि राम का ये सबसे बड़े भक्त हैं, ये देश के बड़े भक्त हैं, इस विचारधारा के लोग उस आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे? आपके साथ खड़े थे या अंग्रेजों की खुशामद करते थे? ये सोचने का विषय है। अगर ये आपके साथ में होते तो इनके साथ भी कोई होता, ये गर्व के साथ कहते कि ये हमारे परिवार का बंदा देश की आज़ादी के लिए एक उंगली भी कटाया है, लेकिन इनके पास कोई नहीं। इससे जाहिर होता है कि आज़ादी के विरोधी थे, ये चाहते नहीं थे देश आज़ाद। लेकिन साथियों, देश आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ इनको आश्चर्य लगा कि ये देश आज़ाद कैसे हो गया। इनका षड्यंत्र बराबर चलता रहा देश को बांटने का। आपको याद होगा महात्मा गांधी की हत्या हुई। आपने क्या ये मान लिया कि महात्मा गांधी की हत्या एक व्यक्ति ने किया है? महात्मा गांधी की हत्या एक गोडसे ने, एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि महात्मा गांधी की हत्या उसी विचारधारा ने किया है जो विचारधारा चाहती थी कि देश आज़ाद नहीं हो, जो विचारधारा चाहती थी कि देश गुलाम बना रहे, उसने हत्या की। और इस मान करके किया था कि ये गांधी अगर नहीं रहेगा, क्या वजह है कि एक बुद्धा गांधी को इस देश के लोग भगवान मानते हैं, अगर ये जिंदा रहेगा तो हम देश को आज़ाद तो नहीं, देश को तोड़ नहीं पाएंगे। इस वजह से विचारधारा का षड्यंत्र हुआ और महात्मा गांधी की हत्या हुई कि देश टूट गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये देश कहते हैं ऋषि मुनियों का देश है, ये देश टूटा नहीं, आगे बढ़ा, संघर्ष किया और मजबूती के साथ प्रगति और विकास के रास्ते पर बढ़ा। और आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने ये समझा कि इस देश की अगर कोई ताकत है तो इस देश की ताकत है इस देश का गरीब, इस देश की ताकत है इस देश का किसान, इस देश की ताकत है इस देश का पिछड़ा। और इस वजह से यही ताकत हमारे साथ आज़ादी की लड़ाई में थे। अगर इसका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा तो देश टूट जाएगा। इस वजह से इंदिरा जी ने ऐसा काम किया कि इस देश के गरीब का, इस देश के किसान का, इस देश के वनवासी का हक अधिकार कैसे मिले, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आए, इस वजह से उन्होंने ऐसे काम किए जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? ये बैंक पूंजीपतियों की रक्षा के लिए हुआ करते थे, लेकिन इनके दरवाजे इंदिरा गांधी ने खोला, जिससे मदद इस देश के गरीब को मिले, छोटे व्यापारी को मिले, किसान को मिले, इसके लिए दरवाजे। आप ये सोचिए और करिए कि जिस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल आया था, दुनिया के लोग कहते थे इंदिरा गांधी की कुर्सी नहीं रही, ये पूंजीपतियों से टकरा रही। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि इनके दरवाजे हम गरीब के लिए खोलेंगे, हमारी कुर्सी रहे न रहे। उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया और यही व्यवस्था मैं साथी कह रहे थे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं का विशेषाधिकार किसने खत्म किया? ये कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। और लोग जाते तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन गरीब को क्या मिला? तो अगर गरीब चिंता नहीं करे, सोचे नहीं, चिंता नहीं करे, तो उसके समझ में आता हाँ कुछ क्या नहीं, इससे क्या मतलब हुआ। लेकिन आप सोचिए कि आज उल्टी अगर गंगा वही है, वही राजा महाराजा थे जिनके कभी गरीब के परछाई नहीं पड़ा करते थे, गरीब उनके सामने से नहीं निकल सकता था, गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया कि उनके सारा विशेषाधिकार खत्म कर दिए और आज वही गरीब के द्वार में खड़ा होकर के राजा महाराजा कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए आए हैं। ये कहने का हक अधिकार दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये जो सामाजिक न्याय की दिशा में सामाजिक परिवर्तन हुआ है वो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की देन। आज ये देश
साथियों हुआ करता था, काल पड़ता था तो PL 480 का गेहूं विदेश से आता था, तब यहाँ के लोगों की, गरीबों की जिंदगी बसर होती थी। कांग्रेस ने कहा, संकल्प लिया, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाया, सिंचाई के संसाधन बनाए, बिजली का उत्पादन किया, किसान के गांव के खेत में, गरीब के झोपड़ी में बिजली का प्रकाश पहुंचा, और जिसका नतीजा हुआ कि हमारे देश के किसानों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, इतना अन्न पैदा किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत दुनिया को खिलाने की हैसियत में है। ये कांग्रेस ने किया है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस ही मान करके कि गरीब हमारे देश की ताकत है। फिर आप आइए, क्या हुआ? इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई। अब इंदिरा गांधी की हत्या मेरे रक्षकों ने कर दिया, ये साधारण सी बात है। गहराई से सोचिए, उन अंगरक्षकों का इंदिरा जी ने क्या बिगाड़ा? क्या उनकी हत्या हुई? हत्या उस विचारधारा ने किया है जो विचारधारा आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ थे, जो विचारधारा ने गांधी की हत्या किया, उसी विचारधारा ने इंदिरा गांधी की हत्या करने का किया। इसके कारण किया कि इंदिरा गांधी अगर नहीं रहेगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। इस वजह से इंदिरा गांधी की हत्या की गई था और आदरणीय राजीव गांधी का नेतृत्व आया और उस नेतृत्व ने युवाओं को सम्मान दिया। आज मोदी जी झूठा वादा करते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और उसके बाद जब रोजगार की बात आती है तो कहते हैं पकौड़ा बनाने का काम करो। इससे बड़ा अपमान हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के प्रतिभाओं का क्या हो सकता है? अरे सम्मान तो उनको दिया था साथियों, तो राजीव गांधी ने दिया। उन्होंने कहा था कि हमारा युवाओं का देश है भारत, और युवाओं का सम्मान पहली बार राजीव गांधी ने किया था। तमाम टेक्नोलॉजी लाने के बावजूद कि 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दिया था कि जाओ किस तरह की सरकार बनाना चाहते हो, किस तरह का नेता बनाना चाहते हो, ये अधिकार हम तुम्हें देते हैं, तुम्हारी ताकत पर, क्षमता पर हमें भरोसा है। ये सम्मान आदरणीय राजीव गांधी ने दिया। फिर साथियों वही हादसा, राजीव गांधी की भी हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या उसी विचारधारा ने किया है जिस विचारधारा ने सोचा कि ये तो युवा है, इसका लंबा भविष्य है, अगर ये रहेगा तो हम देश को कमजोर नहीं कर पाएंगे, देश को नहीं तोड़ पाएंगे। पूरा एक हादसा हुआ और इसी विचारधारा का शिकार आदरणीय राजीव गांधी को होना कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटो, लोगों को तोड़ो और इस देश से प्रजातंत्र खत्म हो जाए, ये चीज समझने की जरूरत है। आज गुनाह हो गया है, हम लोग सदन में हैं, हम लोग सदन में गरीब की बात उठाते हैं, आरक्षण के मुद्दे की बात उठाते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, गणना होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। ये उस विचारधारा को मंजूर नहीं है। हम लोग सदन में चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। चर्चा करेंगे माइक बंद कर दिया जाएगा, फिर भी बोलेंगे तो प्रोसीडिंग से ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद बोलेंगे तो सदन से निकाल दिया जाएगा। अभी उसमें हम भी हैं, 152 विधायकों, सांसदों को निलंबित कर दिया, और उसमें 11 हम लोग हैं जिनको अगले सत्र तक के लिए भी निलंबित कर दिया है। तो देश प्रजातंत्र के मंदिर में, जिस मंदिर का निर्माण हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान के कारण हुआ है, उस मंदिर में अगर इस देश के जनमानस के, जो हमारे इस देश की ताकत और पूंजी है, अगर उसकी आवाज़ हम नहीं उठा सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? आदरणीय राहुल गांधी ने तो ही प्रयास किया था, वही तो आवाज़ उठा रहे थे सदन में, उनको सदन से समाप्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दिया। लेकिन न्यायालय और कोर्ट के कारण पुनः वो बहाल हुए, लेकिन उनकी मंशा तो जाहिर थी। इनकी मंशा क्या है, इनकी नियत क्या है, गरीबों के प्रति ये सोचने की जरूरत है। आज कोई इस देश की जो चुनौती है, इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई है, इस देश में भ्रष्टाचार है, इस देश में ओबीसी का अधिकारियों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इस मुद्दे पर अगर हम बोलते हैं तो हम देशद्रोही हैं, हम समाज के अहित करने वाले हैं। इस तरह की भावना अगर सरकार के साथ में हो
जो सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार देश की होती है। सरकार को देश के लोगों की चिंता होनी चाहिए। अगर वो सरकार ही इस तरह की हो जाए तो फिर देश का भला क्या। इसी वजह से सोचने की जरूरत साथियों कि किसानों के जो 3 काले कानून लाए गए थे, इसी वजह से लाए गए थे कि किसान के रोटी में भी अधिकार पूंजीपति का हो जाए, और जिस दिन रोटी में अधिकार पूंजीपति का हो जाएगा तो पूंजीपति इस देश की सरकार चलाएगा, पूंजीपति मालिक होगा, और इस देश के 90% मेहनत करने वाले किसान मजदूर गुलामी की जिंदगी जिएंगे। ये करना चाहती है मोदी सरकार, जो अंतिम उसका लक्ष्य है। इस चीज को हमें आपको समझने की जरूरत है। धर्म तो एक बहाना है, राम बहाना है। ये राम प्रेमी नहीं है, धर्म प्रेमी नहीं है, ये तो राम का व्यापार करना चाहते हैं, राम के माध्यम से सत्ता हासिल करते हैं। जबकि राम व्यापार की वस्तु नहीं है, सत्ता देने की वस्तु नहीं है। राम हमारी आस्था का सवाल है, राम हमारे हृदय में है, राम हमारी भावनाओं में है। ये राम के दुश्मन है और दूसरे पर आरोप है। नदियाँ तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है। अरे नादा न समझ, बुझदिल इनको बूंदों ने बगावत कर ली है। ऐ तलवार, ऐ जालिम, ऐ तानाशाह, तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। जय हिंद।